नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार पालित। एक बात इन दिनों कही जा रही है, क्या पीओके टूटने वाला है या फिर यूं कहें कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस भारत में मिलने जा रहा है? क्योंकि जो मौजूदा हालात है इस वक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, कई बार कोशिश हुई वहां के आंदोलनों को दबाने की, लोगों की आवाज को दबाने की, लोगों को कुचलने की, लेकिन इस बार शायद मुनीर और साथी शाहबाज ऐसा कर ना पाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह से लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं और अपनी आवाज को लेकर या अपनी मांगों को लेकर किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो जान तक दे रहे हैं अपनी। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जुबान से उनकी मांग या फिर आजादी की मांग वो कम नहीं हो रही है और ना ही बंद हो रही है। पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। 9 जून की अगर हम बात करें तो 8 और 9 जून को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ये विद्रोह देखने को मिला है। आज भी पीओके में मुजफ्फराबाद उसके आसपास के इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और जो पार्टी या कह सकते हैं संगठन इसे लीड कर रही है वो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, और इसी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तैयार हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे। यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, JAAC। अब JAAC को जो लीड करने वाले नेता हैं, चाहे वो फैजल मुमताज हो या फिर अमजद आयूब हो, ये दो हैं, फैजल मुमताज और अमजद आयूब। ये दो लीडर्स हैं जो JAAC को लीड कर रहे हैं इस वक्त, और जो जनता है उनके पीछे हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर रही है और पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दे रही है। अब पाकिस्तान सरकार ने गोलियां चलाई, लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त आज़ादी की जो मांग है वो पूरी तरह से आग बनकर चारों ओर फैल चुकी है और लोग मांग कर रहे हैं कि अब उनको आज़ादी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये आज़ादी किस लिए? क्यों वो परेशान है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है और पीओके में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। 99.9% यहाँ पर सब मुस्लिम हैं। फिर कहाँ से लोग इतने नाराज हैं? किस वजह से नाराज हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है ये महंगाई, बेरोजगारी वहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ रही है और नौकरियां है नहीं। अब गेहूं की सब्सिडी एक बहुत अहम है। अब भारत में जो लोग रहते हैं उनको तो करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है, गेहूं मुफ्त में मिल जाता है। और अब मार्केट में जाते हैं तो भी आप कितने रुपए किलो खरीद लेते हैं? खुले में मिलता है और एक आपको मिलता है जो पैक्ड है। अब कश्मीर की बात करें या फिर हम बात करें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में कितने का मिलता होगा, एक अंदाजा हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत कितनी होगी इस वक्त, हम बताते हैं। अगर ये गेहूं है तो गेहूं की कीमत पाकिस्तान में लगभग मान के चलिए 150 से 200 रुपए या कम ज्यादा हो सकता है, ये पाकिस्तान के हिसाब से। और गेहूं पाकिस्तान में 40 kg का एक जो कट्टा आता है उसकी कीमत पाकिस्तान में उसकी कीमत हो जाती है करीब 5.5 से लेके 6,000 पाकिस्तानी रुपए। ये रेट है। अब पाकिस्तान में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान वाले वो गेहूं की सब्सिडी देते हैं। अब सब्सिडी कितनी मिलती है? इस गेहूं की सब्सिडी जो पाकिस्तान में 40 kg का जो कट्टा आता है वो अगर 5.5 से 6,000 रुपए है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो मिलता है आपको करीब 2,000 पाकिस्तानी रुपए में। तो करीब करीब मान लीजिए जो फर्क आता है यहाँ पर 4,000 रुपए का फर्क आ जाता है। अब जब ये सब्सिडी हटा दी गई, अब सोचिए कि जब सब्सिडी हटा दी गई है तो अब इसकी कीमत जो 2,000 रुपए में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 40 kg का कट्टा अगर खरीद रहे थे लोग, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? यही वजह है। अगर 2,000 रुपए की 40 kg का कट्टा गेहूं का या आटे का जो कट्टा है, ये जब क्योंकि आटे में मिलता है, तो आटे की कीमत अगर हम बता रहे हैं जो खरीद रहे हैं, अगर ये 40 kg का जो
कट्टा है आटे का, ये अगर 2000 से बढ़ के 4000 हो जाता है, डबल हो जाता है, सब्सिडी हटा दी जाती है तो सीधा 6000 तक पहुंच जाए, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना लोगों के पास रोजगार है, ना इनके पास कोई जरिया है कि यहाँ पर ये कुछ कमाई कर सकें। बिजली के दाम बढ़ चुके हैं और यही आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसने लोगों को सड़कों पे लेकर आ गए। तो सड़कों पर आने की सबसे बड़ी वजह थी इनके आक्रोश की, एक है बिजली, उसके बाद है गेहूं से सब्सिडी हट जाना, यानी कि आटा महंगा हो जाना, और साथ ही साथ लोगों का ये मानना है कि जो शोषण इनका किया जा रहा है, उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती है, उनके नेचुरल जो भी वहाँ पर माइंस है, मिनरल्स है, उसका भी यहाँ पर शोषण किया जाता है। एक और अहम चीज़ जिसने यहाँ पर ट्रिगर किया हुआ है वो 12 सीटें जो विधानसभा में रखी गई हैं। इससे पहले भी इसको लेकर आंदोलन हुआ था। 12 सीटें रखी गई हैं शरणार्थियों के लिए, और जो लोकल से वो चाहते हैं कि जो 12 सीटें हैं वो शरणार्थियों के नाम पे जो रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान की जो सरकार या फौज है जो अपने मन मुताबिक किसी को भी नुमाइंदा बनाती है, उससे जो लोकल लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है और उनके जो मुद्दे उठते नहीं है। ये जो 12 लोग हैं ये क्योंकि पाकिस्तान के सरपरस्त रहते हैं, जो पाकिस्तान की मुनीर या फौज कहेगी वही वो कहेंगे। और इसको लेकर एक नया फैसला आया कोर्ट की ओर से, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके कोर्ट की ओर से जो फैसला आया, और इस 12 जो शरणार्थियों के लिए जो सीट विधानसभा में रखी गई है, रिजर्व की गई है, उसको मान्यता दे दी। और इसी वजह से तुरंत लोगों के अंदर जो गुस्सा था भड़क गया। पहले से ही बिजली, गेहूं, ये सारे मुद्दे थे ही, परेशान थे लोग, और जो ये 12 सीटों का इशू था, रिजर्व इशू था सीटों का विधानसभा में, इसने लोगों को ट्रिगर कर दिया और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, और जो वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे कि अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुजफ्फराबाद और रावलकोट में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन रावलकोट में भले ही आप बंद कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, रावलकोट में अमन कश्मीरी है जो इस वक्त लीड कर रहे हैं जनता को। उसी तरह से गिलगित बल्टिस्तान का भी जिक्र करूंगा। गिलगित बल्टिस्तान में भी नवाब खान गिलगित बल्टिस्तान में इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं। तो ये जो नेता हैं ये छुपे नहीं, ये खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं या तो हमें मार डालो या तो हमारा जो हक है हमको दे दो। और इस वक्त आप मान के चलिए पाकिस्तान की जो हालत है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने सेना भेज दी है। लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। इससे कब तक आप दबा लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की ओर से क्या किया गया, BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और साथ ही माजिद ब्रिगेड को बैन करने के लिए यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया। भारत ने खेल कर दिया, और अमेरिका की मदद से, सोचिए अमेरिका जो इतना क्लोज इस वक्त माना जाता है मुनीर के, भारत ने अमेरिका की मदद से उस प्रस्ताव को गिरा दिया। और ये बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चीन की मदद लेके वो पहुंच गए थे कि दोनों को बैन कर देंगे। बलूचिस्तान उनको संभल नहीं रहा है, परेशान है बलूचिस्तान में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हालात खराब है, स्वाट वैली में हालत खराब है। अफगानिस्तान ने नाक में दम करके रखा हुआ है। इस बीच जब अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे थे, वहां पर अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसमें रशिया अब ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, हथियार देने जा रहा है अफगानिस्तान को, और ये हथियार पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तान परेशान हो गया इस चीज़ से। तो आप सोच सकते कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ये हालात हैं कि वो अपने ही इलाकों को संभाल नहीं पा रहा है। POK में एक बार फिर से आग भड़क उठी है और इसका बुझ जाना बहुत मुश्किल है इस वक्त। तो ऐसे में पाकिस्तान की अगर टूटता है पाकिस्तान, तो एक तो POK होगा कि जो भारत का है भारत को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान भी ले जाएगा डुरंट लाइन तक, अपनी जो मानता है उसको नहीं मानता डुरंट लाइन, उसके जितने भी इलाके, चाहे स्वाट की बात कर लें, पेशावर तक वो अपना मानता है, और बलूचिस्तान तो लगातार अभी लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान को इस मसले में मदद कर सकता है, या फिर पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका उसको मदद कर सकता है, तो उनको दूसरी बार सोचना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का मकसद सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है ईरान के लिए। और जहां पाकिस्तान को लगता है कि शायद वो ये जो ईरान के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसके ज़रिए वो डील करवा देगा और अमेरिका उसकी मदद कर देगा, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत ने रख दिया सामने, जब वो BLA और मुजाहिद ब्रिगेड को बैन तक नहीं करवा पाए। अमेरिका ने भारत का साथ दिया और ये जो प्रस्ताव था वो गिर गया। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। वो जितनी भी कोशिश कर ले POK में, इस वक्त उसके लिए हालात आने वाले दिन में सुधरने वाले तो